sky.com। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाइल लूप कि व्हाइल लूप क्या है, कैसे काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताएंगे लूप है क्या। लूप होता है एक टास्क अगर हमें बार बार परफॉर्म करना है, एक ही चीज़ हमें किसी कंडीशन के बेस पे बार बार पूरी करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई काउंटिंग करनी है 1 से 10 तक, तो हम एक कंडीशन देंगे कि जब तक 10 तक ना आए तो वो उस टास्क को करता रहे। तो उस चीज़ के लिए हम चाहते हैं व्हाइल लूप। तो कैसे हम व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने आपको बताया कि कैसे यूज़ होता है। स्टार्टिंग होती है व्हाइल, यहाँ पर आपकी कंडीशन पास होती है। अगर आपको कोई कंडीशन नहीं देनी, दैट इज ज़ीरो मीन्स नो वर्किंग। आपकी ये आपका ब्लॉक होता है जहाँ तक आपका कंडीशन पास पर ट्रू होने पर प्रिंट करेगा जो आउटपुट वो देगा। व्हाइल अगर हमने यहाँ पर दिया और इको हमने किया इको हेलो, और हम इसको आउटपुट लेते, सेव किया, रिफ्रेश, नो आउटपुट, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब तक कंडीशन पास नहीं होगी तब तक आपको कोई आउटपुट नहीं देगा। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन पास करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले एक वेरिएबल लिया $x, उसकी वैल्यू ली हमने 1। हम कंडीशन पास करते हैं कि $x इज इक्वल टू अगर 1 है तो हेलो प्रिंट होगा। मैंने कंडीशन दी लूप एंड टाइम ऑफ, ये एंड टाइम ऑफ चला आपका, क्यों? क्योंकि हमने बताया था जब तक व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन ट्रू होती रहेगी। क्या हमारा यहाँ पर $x चेंज हो रहा है? नहीं ना, क्योंकि $x की वैल्यू यहाँ पर भी 1 थी और लूप जब दोबारा से रिपीट होके आ रहा है तो दोबारा से भी 1 है, दोबारा कंडीशन ट्रू है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो ये प्रिंट करता रहेगा। इसीलिए हमारा जो आउटपुट आया था वो एन टाइम्स तक आपका आया था। तो अब हम इसको थोड़ा सा कंडीशन चेंज करते हैं कि हमने क्या किया, $x में एक इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स आप पीछे पढ़ चुके हो। अब हम इसका आउटपुट लेते हैं लोकल होस्ट pervez.php। नाउ इट्स वन टाइम हेलो, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई कि जब तक वैल्यू 1 है, लेकिन यहाँ आने के बाद वो वैल्यू 2 हो गई। जैसे लूप में अंदर आया उसने हेलो प्रिंट किया। हेलो प्रिंट करने के बाद $x के अंदर एक इंक्रीमेंट हो गया। नाउ अब हम थोड़ी सी कंडीशन और चेंज करते हैं। हमने कहा $x एंड $y हमने यूज़ किया 10। हम चाहते हैं कि ये 10 टाइम प्रिंट हो। तो $x की वैल्यू जब तक छोटी रहे या बराबर हो जाए $y के, तब तक ये प्रिंट हो। अब हमारे पास टोटल कितने प्रिंट होगा? 10, क्योंकि हमारी लेंथ कितनी है? 10 तक। यहाँ पर हमें कंडीशन ब्रेक करते पहले तो स्ट्रिंग को, ताकि हमें प्रॉपर दिखे PR एंड प्रिंट। हमारे पास टोटल 10 हेलोज आए। अब यहाँ कंडीशन आप जिस हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट्स होती है वैसे आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि मुझे एक काउंटिंग चाहिए 1 to 50 या 1 to 30, 1 to 20, तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हो जैसे हमने यहाँ पे किया। हमने कहा कि $x की वैल्यू 1 है और हमें वो यहाँ पर पुट करनी है $x। मैंने कहा कि जब तक मुझे चाहिए काउंटिंग चाहिए 1 से 10 तक। हमने एक टास्क दिया कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए काउंटिंग 5 to 30। तो इस टास्क को हम कैसे करेंगे? हमने काउंटिंग करनी है 5, यानी इनिशियल अमाउंट हमारा 5 एंड लास्ट टारगेट इज 30। तो इसको हम व्हाइल लूप के हेल्प से कर सकते हैं कि जब तक $x की वैल्यू छोटी रहे या बराबर हो जाए $y के, तब तक मेरा ये लूप चलता रहे। और इसमें हम क्या करेंगे, $x को प्रिंट कर दिया और यहाँ पर हम x की वैल्यू में हर बार 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो क्या हुआ, 5 की वैल्यू, मतलब जो $x की वैल्यू 5 है, वो लूप कंप्लीट हुआ, फिर भी 5 रहेगी, नेक्स्ट टाइम भी 5 रहेगी, नेक्स्ट टाइम भी 5 रहेगी, तो ये लूप ख़त्म ही नहीं होगा।
तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट लगा दिया, जिससे क्या होगा, यहाँ पर 5 आया, प्रिंट हुआ 5, नेक्स्ट टाइम पे इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पर वैल्यू आ गई 6, फिर प्रिंट होगा 6, देन वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हुई 7, देन प्रिंट होगा 7। नाउ चेक इट, 5 to 30, दैट्स आवर काउंटिंग। इसी चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो फॉर टेबल। मैं कहता हूँ राइट ए टेबल ऑफ 2, तो हम क्या करेंगे, हमने कहा 2 की वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पे, और एक वेरिएबल हमने ले लिया $y = 1। मैं कहता हूँ कि जब तक $y की वैल्यू बराबर या इक्वल टू नहीं होती 10 के, तब तक प्रिंट होता रहे क्या, इको। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें आउटपुट चाहिए इस हिसाब से कि हमारा टेबल जनरेट हो। तो इको $x मल्टीप्लाई $y एंड $y के अंदर हमने इंक्रीमेंट कर दिया। तो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर y आया, y की वैल्यू 1 थी, तो इन्होंने x को y से मल्टीप्लाई किया, तो आउटपुट क्या आएगा 2, फिर y में प्लस हुआ, y की वैल्यू होगी 2, देन 2 × 2 = 4, देन y की वैल्यू 3, 3 × 2 = 6। तो इस तरीके से अपना लूप हमारा काम करेगा और हमें टेबल जनरेट कर देगा 2 to 20। इसी तरीके से अब आपको किसी भी की टेबल चाहिए हो, मैं कहता हूँ मुझे 10 की टेबल चाहिए, तो आपको सिर्फ एक वैल्यू चेंज करना है और आपके 10 की टेबल तैयार है। आपको 12 की टेबल चाहिए तो 12 की टेबल डाला, आपकी टेबल रेडी है। तो इस तरीके से लूप की हेल्प से आप सिंपल एक प्रोग्राम को एक डायनेमिकली एक रिपीटेशन दे सकते हो कोई भी कोड को। तो ये था आपका व्हाइल लूप। बेसिकली हम व्हाइल लूप का यूज़ आगे जब आप चलेंगे तो डेटाबेस में, तो डेटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड्स हमें आएंगे, फैचिंग टाइम में हमें नहीं पता होता कि कितने रिकॉर्ड्स हमें मिले, तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ करेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स है, उनके साथ क्या एक्टिविटीज़ हमें करनी है। तो उसके लिए हम जब डेटाबेस के अंदर जाएंगे तब इसको दो और एडवांस में पढ़ेंगे, तो कैसे हमारा एक काम करेगा सब कुछ। तब तक के लिए कीप इन टच एंड प्लीज़ subscribe our channel. Thank you very much.